Good morning, student. Today we will discuss next topic of trigonometry function. Trigonometry function में देखो हमने पीछे किया था भी एंगल का निकालना सीखा था कि एंगल होते हैं वो किस तरह निकाल एंगल दे रखे हैं तो उसकी वैल्यू कैसे sin 60 या sin 40 sin 30 या जो इतने भी एंगल है आपके वो निकालना सीखा था। आज हम उसके आगे का कुछ करते हैं। देखो किस तरह का है। एक आइडेंटिटीज बताया था आपको, आइडेंटिटीज भी आपको याद होनी चाहिए। आइडेंटिटीज में क्या था, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड थे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड थे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीन आइडेंटिटीज का यूज करके हम आज कुछ आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे, किस तरह इनका यूज करना है। ये आपने 10th में भी किए थे प्रूव करने वाले, उसी के टॉपिक पे आ जाते हैं। देखो ये है, फर्स्ट है साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये है इक्वेशन हमारे पास। ये साइन की 4 थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को हमें प्रूव करके दिखाना है ये इसके इक्वल क्या है। देखो लेफ्ट हैंड साइड देखोगे, साइन 4 थीटा इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। कोस की 4 थीटा को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। बोलो लिख सकते हैं ना। अब ये एक आइडेंटिटी हमें पहले याद करते थे, वो फॉर्मूले जरूर याद होना चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का क्यूब, ए माइनस बी का क्यूब, ए की क्यूब माइनस बी का क्यूब। ये वाले याद होंगे तो आराम से इनको निकाल सकते हो। ये रिवाइज करके फिर यूज करना। तो ये फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हमने ए ले लिया और इसको हमने बी ले लिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या लगेगी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भी, ए की जगह ये रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू हमें पता है 1 होती है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल। ये प्रूव करना था साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अभी साइन 6 थीटा कोस 6 थीटा, साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है। इस तरह हम क्या करेंगे, इसका देखोगे, इसका क्या करेंगे, हमें इसका फॉर्मूला ऐसा बनाना तो इसका है। तो ये देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड इसका क्या लिखेंगे भी, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख सकते हैं। इसको 2 और 3 6 हो जाएगा, प्लस कोस की 6 थीटा को लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा की पावर क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये देखो फॉर्मूला आइडेंटिटी कहां से आई, हमें पता है ए प्लस बी का क्यूब किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी, ये होता है। हमें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, तो इसको इधर रख लिया और इसको इधर ले आओगे तो क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा भी, इधर है ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab और ए प्लस बी, ये बन गया आइडेंटिटी। तो ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब, ए की जगह यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, बी की जगह कोस स्क्वायर थीटा, इस वैल्यू में पुट करें तो ये किसके इक्वल आएगा भी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब
-3ab। ए हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी। ए है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू हमें पता है 1। ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू भी पता है 1। तो ये हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया। ये प्रूव करना था। नेक्स्ट देखते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 1 प्लस साइन ए, ये 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सीकेंट ए प्लस tan ए। ये प्रूव करके दिखाना है। तो उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या करें, डिनोमिनेटर का है इसका रेशनलाइजेशन कर दें। लगभग रूट वाला में ये करना होगा कि रेशनलाइजेशन से इसको सोल्व करेंगे। तो क्या आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। रेशनलाइजेशन करें तो इसका क्या होता है, जो साइन है उससे अपोजिट, जो मिड में जो साइन है उसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। तो ये क्या बन जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो तो होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और ये होगा a माइनस बी और a प्लस बी, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब ये देखो आगे क्या बनेगा, 1 प्लस स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 प्लस साइन ए ये आ जाएगा ऊपर तो, और नीचे होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए के ऊपर रूट लगेगा, इसको लिख सकते हैं। देखो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर ए। तो इसका भी स्क्वायर कैंसिल, इसका भी स्क्वायर, इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। क्या आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। इसको अलग अलग लिखेंगे 1 बाई कोस ए प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। तो 1 बाई कोस ए हो गया सीकेंट ए और साइन अपॉन कोस ये हो गया tan ए और ये राइट हैंड साइड की इक्वल हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। और देखते हैं नेक्स्ट अभी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर नहीं भी 8 है, साइन पावर 8 थीटा माइनस कोस पावर 8 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इनटू में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये प्रूव करना है। तो ये देखो किस तरह प्रूव करेंगे। अब इस साइन की लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। इसको लिख सकते हैं साइन 4 थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिखें कोस 4 थीटा का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं भी, साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा इंटू में साइन 4 थीटा प्लस में कोस 4 थीटा। ये लिख सकते हैं। अच्छा इसको फिर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस की 4 को लिखें कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये लिख दिया। अब ये फॉर्मूला फिर बनता है, ये किसका फॉर्मूला बनता है भी, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इस फॉर्म में भी, क्योंकि इसका स्क्वायर खोलोगे तो साइन की 4 थीटा प्लस कोस की 4 थीटा प्लस में 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आएगा, उससे माइनस वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो इस चीज को हम ये लिख सकते हैं। अब इसमें फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इनटू में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और इनटू में इसकी वैल्यू 1 होती है माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा।
तो ये 1 हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इनटू में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आंसर आ गया हमारा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ। नेक्स्ट देखते हैं भी। नेक्स्ट अभी साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, सो दैट कोस की 4x प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये प्रूव करके दिखाना हमें, कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 ये प्रूव करके दिखाना, इसको लेके चलना है। तो देखो इसको लेके चलेंगे तो ये लिख सकते हैं साइन एक्स, साइन स्क्वायर को उधर लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड में, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा कोस 4x। साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोस की 4x। कोस स्क्वायर को राइट साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस की 4x और प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और ये प्रूव करके दिखाना था, कोस की 4x प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट अभी एलिमिनेट थीटा करना है, एलिमिनेट थीटा प्रूव करना है। तो इसका देखो x इक्वल टू a कोस थीटा, x इक्वल टू a कोस थीटा और y इक्वल टू b साइन थीटा। ये हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है थीटा, इसमें साइन थीटा और कोस थीटा को एलिमिनेट खत्म करने हैं। तो किस तरह करेंगे, इसको इक्वेशन, ये इसको a को अपॉन में लिया है तो ये x अपॉन a इक्वल टू कोस थीटा, ये इक्वेशन फर्स्ट। b को अपॉन में लाओगे तो y अपॉन b इक्वल टू साइन थीटा, ये इक्वेशन सेकंड। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को स्क्वायर और ऐड करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो भी आएगा कोस स्क्वायर थीटा, और इसका करोगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इसका करो तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या होता है 1 आइडेंटिटी से, तो हमारे पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एलिमिनेट हो गया थीटा। तो इस तरह ये एलिमिनेट वाले क्वेश्चन करने भी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अभी इसी तरह कर लोगे, x इक्वल टू, जैसे ये x इक्वल टू x प्लस a कोस थीटा और y इक्वल टू k प्लस में b साइन थीटा। इसमें भी एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए पहले h को इधर लाओ, x माइनस एच इक्वल टू a कोस थीटा, और कोस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, a अपॉन में आएगा तो x माइनस एच अपॉन ए, ये इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे क्या आएगा, y माइनस के को इधर अपॉन में b लाओगे तो अपॉन b, ये इक्वेशन सेकंड। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसका स्क्वायर करोगे तो x माइनस एच का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा y माइनस के का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो हमारे पास आंसर होगा x माइनस एच का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। थीटा एलिमिनेट हो गया। तो इस तरह तो ये क्वेश्चन करने भी इस एक्सरसाइज के आराम से हो जाएंगे। आपको प्रूव करने को कोई प्रॉब्लम है तो उसको शेयर करना भी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखो, अब
नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कुछ ये है, ये भी आपने किया हुआ है। उस पहले बता देता हूँ, आपने पहले फर्स्ट डे को बताया था क्वाड्रेंट आप कितने होते हैं, 4 क्वाड्रेंट। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब 4 क्वाड्रेंट में इसमें तो केवल कौन पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा ये पॉजिटिव। इसमें टैन थीटा और इसका कोट थीटा ऑपोजिट। इसमें कोस थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं और सभी नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब इसका याद रहने का फॉर्मूला ये, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी इसमें ऑल, इसमें साइन और साइन का ऑपोजिट कोस, कोसेकेंट, यहाँ टेंजेंट और टेंजेंट का ऑपोजिट कोटेंजेंट, सीकेंट और कोस इसमें पॉजिटिव होते हैं। ये याद रख के अब आपने इसके क्वेश्चन करोगे जिस तरह। अब आपसे पूछ ले कि tan होता है कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो tan नेगेटिव होगा या तो सेकंड में या फोर्थ में, क्योंकि यहाँ तो सभी पॉजिटिव है और tan और कोट इसमें तो पॉजिटिव होते हैं थर्ड में, तो नेगेटिव कहाँ होगा, या तो सेकंड में या फोर्थ में। इसी तरह साइन है वो कहाँ नेगेटिव होगा, साइन इसमें पॉजिटिव सभी है, साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो थर्ड और फोर्थ में साइन है वो नेगेटिव होगा या कोसेकेंट में नेगेटिव होगा। कोस है, कोस फर्स्ट और फोर्थ में तो पॉजिटिव, इन दोनों में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस बेस पे क्वेश्चन करेंगे, देखना। क्वेश्चन है अभी, if tan x equal to 1 by root 3, tan x equal to minus 1 by root 3, then find the quadrant in which x lie, यानी किस क्वाड्रेंट में x लाई करेगा ये आपने बताना है। tan x की वैल्यू -1 by root 3। अब ये पता है हमें कि माइनस होता है tan कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट और थर्ड में तो पॉजिटिव होता है tan, तो इसका मतलब जो x लाई करेगा वो किस में करेगा, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ में। तो क्या आ जाएगा, x लाइज इन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में x लाई करेगा, क्योंकि नेगेटिव तो या सेकंड में होता है या फोर्थ में होता है। तो सेकंड क्वेश्चन देखना इसी बेस पे। सेकंड है, if cosecant x into cos x equal to 1 -1, then find the quadrant in which x lie, कि x कौन सी क्वाड्रेंट में होगा। कोसेकेंट x cos x है वो -1 है, तो आपने ये बताना कि x है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो देखो किस तरह करेंगे। आप कोसेकेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin लिख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, cos x अपॉन, कोसेकेंट को लिख सकते हैं 1/sin x इक्वल टू -1, cos अपॉन sin क्या होगा भी, कोट x इक्वल टू -1। और कोट होता है वो कौन सी क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, जो या तो सेकंड में या फोर्थ में, तो x लाइज इन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भी, नेक्स्ट अभी cos theta plus sin theta and theta line fourth quadrant, find the sin theta और cos theta। ये गिवन है, cos theta plus sin theta equal to 0 and theta line in fourth quadrant, theta belongs to fourth quadrant में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वैल्यू निकालनी, sin theta की वैल्यू क्या होगी और cos theta की वैल्यू क्या है, ये निकालना है। तो यहां से देखो भी, cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा को इधर ले गए, तो sin थीटा
इक्वल टू माइनस कोस थीटा। कोस थीटा को अपोन में लिया है तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू -1। साइन अपॉन कोस क्या हो गया, टेन थीटा इक्वल टू -1। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो हम एक ट्राइंगल बनाएंगे इस तरह। यहाँ थीटा ले लिया, थीटा टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें पता है थीटा के नीचे होगा वो बेस, ये परपेंडिकुलर या ट्राइंगल, तो ये क्या होगा 1, ये 1। ये देखो माइनस ले लिया, माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें ये पता है कि टेन माइनस है, इसका मतलब है कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में गिवन था थीटा, इसलिए माइनस था। तो ये कितना आ जाएगा √2। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, इससे साइन थीटा इक्वल टू आएगी 1/√2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा की वैल्यू। लेकिन हमें ये पता है कि थीटा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन किस चीज का होता है, नेगेटिव, तो इसके आगे नेगेटिव माइनस। कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 1/√2। और थीटा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस से पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव रख दिया। तो इस तरह इसकी वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा एंड टेन थीटा इफ साइन थीटा इक्वल टू -3/5। साइन थीटा की वैल्यू है -3/5 और पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2, यानी थीटा वो पाई और 3π के बीच में लाई कर है। थीटा वो पाई और 3π/2 के बीच में लाई कर है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, थीटा वो 180 से 270, यानी थीटा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में इसलिए साइन थीटा के आगे माइनस आया है। तो ट्राइंगल बनाएंगे, ये थीटा हो गया, यहाँ पे थीटा के नीचे बेस, ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज। तो हमें साइन थीटा की वैल्यू पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 4 आ जाएगी हमारे पास। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है इसमें, कोस थीटा और टेन थीटा। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 4/5, और थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में कोस की चीज का होगा माइनस का, तो ये आ जाएगी -4/5। टेन थीटा वैल्यू निकालनी है। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, और थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड में टेन होता है पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव रह जाएगा। तो ये होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, इज द इक्वेशन 2 cos² x plus cos x minus 6 is equal to 0? 2 cos² x plus cos x minus 6 equal to 0 पॉसिबल है या नहीं है, ये बताना अभी। क्या 2 cos² x plus cos x minus 6 equal to 0 पॉसिबल है या नहीं, ये बताना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोस में, ये आप इसको इस तरह कर लो, cos x equal to y पुट कर लिया, पुट cos x equal to y, तो ये क्या बन जाएगा 2y² plus y minus 6 equal to 0। फैक्टर करेंगे, फैक्टर या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल लो या सिंपल आते हैं तो उससे कर लो। तो ये कितना आ जाएगा, इसका क्वाड्रेटिक निकालोगे तो ये देखो 12 आना चाहिए, ये होगा 2y² plus 4y minus 3y minus 6 equal to 0। फर्स्ट में से 2y कॉमन भी, ये y plus 2 और -3 कॉमन, y plus 2 equal to 0, ये होगा 2y minus 3 और y plus 2 equal to 0। y की वैल्यू आ गई 3/2 और y की वैल्यू -2। y हमें क्या पुट किया था cos x, तो cos x की वैल्यू 3/2 या cos x की वैल्यू -2। लेकिन हम जानते हैं, जो इतने भी आपने किया था क्वेश्चन, cos की वैल्यू हमेशा जो cos थीटा की वैल्यू होती है वो 1 -1 के इक्वल या 1 -1 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी होती है, इनके बीच में लाई करता है।
लेकिन हमारी वैल्यू क्या है 3/2 कोस की 3/2 1 से आगे है, -2 -1 के पहले है, यानी स्क्वायर इसका एरिया नहीं आया, तो ये क्या लिख देंगे नॉट पॉसिबल। कि कोस की वैल्यू वी नो दैट, ये लिखो वी नो दैट कोस एक्स लाई बिटवीन -1 to 1, लेकिन हमारी जो वैल्यू है वो इस इंटरवल से बाहर है, तो इसलिए ये इक्वेशन थी ये पॉसिबल नहीं है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट अभी प्रूव दैट a + 4b², a + b का स्क्वायर इक्वल टू 4ab sin स्क्वायर थीटा इज पॉसिबल ओनली व्हेन a इक्वल टू b। ये तभी पॉसिबल है जब a इक्वल टू b है, a और b की वैल्यू है, तो ये आइडेंटिटी आपकी ये जो आपको दे रखी है इक्वेशन ये पॉसिबल है। तो उसका करने के लिए देखो a + b का होल स्क्वायर अपॉन 4ab इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, ये अब हमें पता है sin स्क्वायर थीटा होता है वो क्या होगा, या तो 1 के इक्वल होगा या 1 से लेस होगा। sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा की वैल्यू भी क्या होती है भी -1 से ग्रेटर देन और 1 से लेस देन होती है, इक्वल टू लेस देन या इक्वल टू होती है, लेकिन स्क्वायर है तो माइनस का तो होगा नहीं, तो ये क्या होगा 0 से 1 के बीच में लाई करिए, यानी 1 से छोटी होगी 1 के इक्वल होगी। तो अब ये देखो ये लेस देन आ गया और साइन स्क्वायर थीटा वो लेस देन इक्वल टू 1 आ गया, और ये है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव तो होगी, पॉजिटिव 1 से छोटी ही होगी, वो 0 भी हो सकती है 0 पॉइंट समथिंग या 1 के इक्वल भी हो सकती है, हमें नहीं मालूम, तो हमने ये क्या ले लिया 1 या 1 के इक्वल होगी। अब ये साइन स्क्वायर थीटा इसके इक्वल भी है, तो इसकी वैल्यू होगी वो 1 या 1 से छोटी होगी, यानी a + b का होल स्क्वायर अपॉन 4ab लेस देन इक्वल टू 1। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या आएगा a + b का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4ab। 4ab को इधर लाएंगे a + b का होल स्क्वायर -4ab लेस देन इक्वल टू 0, और इसका स्क्वायर खोलेंगे तो भी a² + b² + 2ab -4ab लेस देन इक्वल टू 0, और ये क्या बच जाएगा a² + b² -2ab लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको क्या लिख सकते हैं भी, ये फिर फॉर्मूला बन गया a - b का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, और किसी का भी स्क्वायर है वो 0 से लेस नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है, तो ये लेस वाला भी साइन कैंसिल हो जाएगा, यानी a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो a - b इक्वल टू 0 और a इक्वल टू b, और ये प्रूव करना था। ये पॉसिबल कब होगा जब a इक्वल टू b होगा। तो इस बेस पे आपने इस कंप्लीट एक्सरसाइज को करने, दोनों एक्सरसाइज आराम से हो जाएंगे, प्रॉब्लम है तो उसका पूछना भी। थैंक यू।